आगे हम सब देखते हैं गोकू एंड विजिटा के बैटल के बाद गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है एंड अभी गोकू मास्टर रोशी के अंडर ट्रेन होने लगता है। विजिटा एक केपेबल फाइटर था तो गोकू को अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना था, जिससे गोकू एंड विजिटा जब अगली बार बैटल करे गोकू विजिटा को दिखा सके वो भी एक केपेबल फाइटर है। दूसरी तरफ विजिटा अपनी ट्रेनिंग करता है, बिगेस्ट ट्रेनिंग एंड टफ बैटल सेयंस के ब्लड में होता है। अभी टाइम आ चुका था वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का। गोकू एंड क्रिलिन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। मास्टर रोशी विजिटा से मिलते हैं, विजिटा से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। विजिटा मान जाता है, बिकॉज टूर्नामेंट में काफी पावरफुल फाइटर्स होंगे एंड विजिटा को ये भी जानना था गोकू की पावर किस हद तक बढ़ चुकी है, उसने कितना प्रोग्रेस किया है, जो इस टूर्नामेंट से विजिटा को आराम से पता चल जाता। सो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है एंड फाइनल बैटल होता है गोकू वर्सेस विजिटा। विजिटा इस बैटल को लेके बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज उसने ऑलवेज गोकू में पोटेंशियल देखा था एंड गोकू भी इस बैटल को लेके बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज फाइनली गोकू विजिटा को दिखा सकता था वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो ये बैटल स्टार्ट होता है एंड गोकू अपनी टेक्निक्स एंड पावर्स के साथ विजिटा को बहुत अच्छा बैटल देता है। विजिटा गोकू की पावर को देख के बहुत इंप्रेस हो जाता है, लेकिन स्टिल विजिटा गोकू से बहुत ऊपर था तो इस बैटल को विजिटा ही जीतता है। टूर्नामेंट खत्म हो जाता है एंड विजिटा यहाँ से चला जाता है। इस बैटल से गोकू को अंदाजा हो गया था उसे विजिटा के लेवल पे आने के लिए और ट्रेनिंग करना होगा। समय गुजरता है एंड फाइनली पिलाफ गैंग ने विजिटा के लिए एक अच्छा अपोनेंट ढूंढ लिया था। विजिटा का अगला अपोनेंट था डीमन किंग पिकोलो। विजिटा डीमन किंग पिकोलो से फाइट करता है एंड बहुत आराम से डीमन किंग पिकोलो को हरा देता है। विजिटा पिकोलो को खत्म करने वाला था, पर पिकोलो कहता है अगर वो यंग होता तो विजिटा को अच्छी फाइट जरूर देता। विजिटा इस बात पे पिकोलो से कहता है उम्र हमेशा बढ़ती है, वो कम नहीं होती। पर पिकोलो विजिटा को बताता है एक चीज है जिससे उम्र कम हो सकती है, ड्रैगन बॉल्स। विजिटा भी सोच में पड़ जाता है, काफी टाइम से उसने कोई अच्छा बैटल नहीं किया था, अगर वो पिकोलो को भी मार देता तो क्या पता आगे उसको कोई टक्कर दे भी पाता या फिर नहीं। इसीलिए विजिटा फैसला करता है वो डीमन किंग पिकोलो को एक और मौका देगा। विजिटा ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने लग जाता है एंड कामी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। कामी जानते थे विजिटा बहुत बड़ी गलती कर रहा है, पिकोलो इससे बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, पर साथ ही कामी ये भी जानते थे विजिटा किसी की नहीं सुनने वाला। सो कामी गोकू से मिलते हैं एंड गोकू को इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। गोकू कामी की सारी बातें समझ जाता है एंड कामी से पूछता है वो इस सब में क्या कर सकता है। कामी बताता है उन्हें किसी भी तरह विजिटा को रोकना होगा एंड बस गोकू ही ऐसा कर सकता है, और तो बस गोकू ही ऐसा फाइटर है जो विजिटा की पावर की बराबरी कर सकता है। कामी गोकू को ट्रेन करना शुरू करते हैं। टाइम कम था इसलिए कामी गोकू को हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे गोकू की पावर कम टाइम में काफी हद तक बढ़ जाती है। अभी विजिटा ने सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया था, वो सभी ड्रैगन बॉल्स को डीमन किंग पिकोलो को दे देता है। गोकू विजिटा एंड पिकोलो की तरफ ही आ रहा था, पर इतने में पिकोलो अपनी विश मांग लेता है। गोकू पिकोलो एंड विजिटा के पास आ जाता है एंड विजिटा से कहता है कामी सही कहा करते थे, इस प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा पिकोलो नहीं विजिटा है। एंड विजिटा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। विजिटा पिकोलो से कहता है वो पहले गोकू से फाइट करे, विजिटा से बैटल करने से पहले ये पिकोलो के लिए बहुत अच्छा वार्म अप होगा। पिकोलो विजिटा की बात मान लेता है एंड फाइट करना स्टार्ट कर देता है गोकू से। गोकू ने कामी के गाइडेंस में जो पावर्स अचीव की थी वो पिकोलो पे भारी पड़ने लगती है। पिकोलो को लगा था वो आराम से गोकू को हरा देगा, पर इस बैटल का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकलता है। पिकोलो भी अपनी जान बचा के विजिटा के पीछे छुप जाता है, पर अभी विजिटा बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। जो बंदा गोकू को नहीं हरा पाया उसने कैसे सोच लिया वो विजिटा को अच्छा बैटल दे पाएगा। विजिटा पिकोलो के पेट में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, उसको ऊपर लेके आता है, एक की ब्लास्ट चार्ज करता है एंड पिकोलो को मार देता है, पर मरने से पहले पिकोलो एग प्रोड्यूस करके मरता है। कामी गोकू एंड विजिटा के पास आते हैं एंड गोकू से कहते हैं उस अंडे को भी तबाह कर दे, उसके अंदर पिकोलो है जो बाद में जाके डीमन किंग का बदला लेगा। विजिटा इस बात को सुन लेता है एंड गोकू एंड कामी से कहता है वो इस अंडे को तबाह नहीं होने देगा, हो सकता है इसके अंदर जो पिकोलो है वो बाद में जाके विजिटा को एक अच्छा बैटल देगा। कामी गोकू से कहते हैं किसी भी तरह उनको उस अंडे को तबाह करना होगा, पर विजिटा बीच में आ जाता है एंड गोकू एंड विजिटा का अगेन बैटल शुरू हो जाता है। गोकू ने डीमन किंग पिकोलो से फाइट किया था, उसकी एनर्जी काफी हद तक कम हो चुकी थी। विजिटा आराम से गोकू को हरा देता है और अंडे को लेके यहाँ से चला जाता है। कामी गोकू को संभालते हैं एंड गोकू को बताते हैं उन्हें भी दो खतरों को झेलना होगा, पहला पिकोलो एंड दूसरा विजिटा। कामी अगेन गोकू को ट्रेन करने लग जाते हैं, जिससे गोकू की पावर्स विजिटा के आगे निकल सके एंड टाइम आने पे गोकू विजिटा को हरा सके। समय गुजरता है और अभी टाइम आ जाता है टेनकाइची टूर्नामेंट का। गोकू कामी की गाइडेंस में बहुत पावरफुल हो चुका था, विजिटा भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। पिकोलो बस 3 साल का था, लेकिन उसकी पावर्स भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इन 3 सालों में कामी ने सीक्रेटली पिकोलो को ट्रेन किया था। कामी ने पिकोलो से पूछा था क्या पिकोलो गोकू एंड कामी की मदद करेगा विजिटा को खत्म करने में, एंड पिकोलो इस बात पे मान गया था, बिकॉज़ पिकोलो को विजिटा से बदला लेना था। पर ये तो बस एक दिखावा था, असल में पिकोलो को गोकू से भी बदला लेना था। अभी टूर्नामेंट का टाइम आ जाता है और इस बार टूर्नामेंट में काफी सारे पावरफुल फाइटर्स हिस्सा लेने वाले थे। सो ये अभी तक का सबसे इंटेंस टूर्नामेंट होने वाला था। पिछला टूर्नामेंट टीएन ने जीता था तो वो काफी कॉन्फिडेंट था इस बार भी वही जीतेगा, पर टीएन को ये बात कहाँ पता थी पिछले वाले टूर्नामेंट में गोकू एंड विजिटा जैसे फाइटर्स ने हिस्सा ही नहीं लिया था। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, सबसे पहले नॉर्मल मैचेस होते हैं, पर अभी
अपनी बारी आ जाती है इंपॉर्टेंट मैचेस की। विजिटा वर्सेस टीएन का बैटल होता है। टीएन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था पर विजिटा टीएन के इस कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देता है। टीएन विजिटा पे जितने भी अटैक्स करता, विजिटा उन अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर लेता। अभी टीएन अपनी पूरी ताकत लगा के विजिटा पे ट्राइबीम से अटैक कर देता है और विजिटा जानबूझ के इस अटैक को हेड ऑन लेता है। टीएन को लगा था विजिटा तो गया, पर विजिटा को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। टीएन को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता, उसको नहीं समझ आता विजिटा ने कैसे किया। विजिटा टीएन को बहुत आराम से हरा देता है। गोकू एंड पिक्कोलो इस बैटल को देख रहे थे, दोनों समझ जाते हैं विजिटा को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अभी अगला बैटल होने वाला था गोकू एंड पिक्कोलो का। जो भी इस बैटल को जीतेगा वो फाइनल में विजिटा से फाइट करेगा। अभी गोकू एंड पिक्कोलो की फाइट होती है एंड बिकॉज़ पिक्कोलो को कामी ने ट्रेन किया था, ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले पिक्कोलो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जो भारी पड़ जाती है गोकू पे। पिक्कोलो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, बहुत सी टेक्निक्स यूज करता है, बहुत ज्यादा डैमेज देता है गोकू को। देन अपना सबसे पावरफुल अटैक स्पेशल बीम कैनन से अटैक करता है गोकू पे एंड गोकू को हरा देता है। पिक्कोलो इस बैटल को जीत गया था, पर इस बैटल में विजिटा ने पिक्कोलो की सारी टेक्निक्स को देख लिया था जो विजिटा को बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली थी अगले बैटल में। अभी विजिटा एंड पिक्कोलो का बैटल होता है। स्टार्टिंग में पिक्कोलो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है विजिटा को, पर पिक्कोलो को कहाँ पता था विजिटा तो उसके साथ खेल रहा था। विजिटा पिक्कोलो को बताता है उसने आज तक अपनी पूरी पावर कभी यूज नहीं की और ये बात इनफ थी पिक्कोलो को रियलाइज कराने विजिटा पिक्कोलो की क्या हालत करने वाला है। विजिटा पहली बार अपनी मैक्स पावर पे आता है और बहुत आराम से पिक्कोलो को हरा देता है। विजिटा पिक्कोलो को नहीं मारता बिकॉज वो पिक्कोलो को एक और मौका देना चाहता था। टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, पिक्कोलो यहाँ से चला जाता है। गोकू एंड चिची की शादी होने वाली थी, विजिटा भी यहाँ से जाने वाला होता है, पर बुल्मा विजिटा के पास आ जाती है। बुल्मा विजिटा के साथ फ्लर्ट करने लगती है बिकॉज बुल्मा एंड यामचा का ब्रेकअप हो गया था एंड बुल्मा को विजिटा पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद था। बुल्मा विजिटा से कहती है वो एक ऐसा डिवाइस बनाएगी जिससे विजिटा को ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। विजिटा स्माइल करता है और कहता है वो बुल्मा से मिलने जरूर आएगा।